आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट औरतों को पानी जाने लगता है उसके बारे में बात करेंगे। मेडिकल लैंग्वेज में उसे लीकिंग कहते हैं। तो लीकिंग का मतलब होता है जब यूट्रस, जो बच्चा होता है यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर, वो एक फ्लूइड से आजू बाजू से घिरा होता है और उसी के ऊपर एक सैक होती है। तो ये जो फ्लूइड है, जब वो सैक रप्चर हो जाती है और वो फ्लूइड बच्चादानी से बाहर बहने लगता है, उसी को हम लीकिंग कहते हैं। अब लीकिंग, वैसे तो लीकिंग और सफ़ेद पानी, सफ़ेद डिस्चार्ज में हम लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट लेडीज़ डर जाती है कि ये हमें क्या है। तो अगर डिस्चार्ज जा रहा है तो वो एकदम नॉर्मल चीज़ है, एकदम कॉमन है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन अगर वो लीकिंग है तो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि लीकिंग को और डिस्चार्ज को हम कैसे पहचानें। तो जैसे जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा होता है, कभी कभी होता है, रुक रुक कर होता है, कोई पैड या कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये डिस्चार्ज है, इससे हमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन डिस्चार्ज में भी अगर खुजली हो रही है नीचे या स्मेल आ रही है वो डिस्चार्ज से, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन लीकिंग में ऐसा नहीं होता। लीकिंग में बार बार कपड़े गीले होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी जाता है, तो उसे लीकिंग कहा जाता है। अब लीकिंग होने से क्या नुकसान होता है बेबी को? जो एमनियोटिक फ्लूइड है बच्चेदानी के अंदर, जो बच्चों को सराउंड किया है, उसी से बच्चों का प्रोटेक्शन होता है, बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अगर लीकिंग आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको, अगर लीकिंग है तो आपको उससे डॉक्टर को दिखाना है। अब ये लीकिंग है, डिस्चार्ज है, इसका भी एक टेस्ट होता है, हमारे घर में भी हम कर सकते हैं। कॉमन लिटमस पेपर ले सकते हैं, उसको वो फ्लूइड डाल सकते हैं। अगर वो लिटमस पेपर ब्लू होता है तो इसे कंफर्म हम लीकिंग ही कहते हैं। अब क्या वाइट डिस्चार्ज, अब वाइट डिस्चार्ज अब हम देखेंगे कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है। अगर हमें बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, वो पानी से स्मेल आ रही है, ब्लड जा रहा है, या हमें फीवर है और बेबी का अगर मूवमेंट कम हो गया है, तो ये अर्ली साइंस हैं। तो आपको इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए, अब आपको मान लो 37 वीक्स हो गए हैं और आपको फिर लीकिंग हो रही है, तो इसके ट्रीटमेंट में दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अगर 37 वीक से ज़्यादा है तो आपका, हम लोग डिलीवरी का प्लान कर सकते हैं। नॉर्मल भी हो सकती है, दर्द भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन वो तो कंडीशन देखकर ही पता चलता है। लेकिन अगर 37 वीक्स के पहले हमें लीकिंग हो रही है तो डिलीवरी का प्लान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो जनरली वो आपको बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे, एंटीबायोटिक्स लगाएंगे, स्टेरॉइड्स देंगे कि बच्चे के लंग्स मैच्योर हो जाएं। तो अगर आपको लीकिंग हो रही है या आपने लीकिंग एक्सपीरियंस की है, तो आप ये वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि ये लीकिंग है या एक्चुअल में डिस्चार्ज है। कभी कभी थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब आखिरी के 3 महीनों में, यूट्रस का वेट बढ़ने के कारण ब्लैडर पे प्रेशर आता है और यूरिन बार बार छूटने लगती है। तो उसे भी लीकिंग नहीं समझना है, वो एक सिम्टम है थर्ड ट्राइमेस्टर में, वो भी एकदम कॉमन है। तो अगर आप लीकिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टाइमली अपने डॉक्टर को दिखाइए। और अगर लीकिंग हो रहा है तो हर घंटा आपके बेबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में एजुकेट करें। थैंक यू।